नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल वीर तेजा क्लासेज में। आज से हम शुरू कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट का गणित का संपूर्ण पाठ्यक्रम, वो भी YouTube के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों तक निःशुल्क। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। आज से हम निरंतर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क रीट लेवल फर्स्ट के गणित के पाठ्यक्रम की क्लासें अपलोड कर देंगे, जिसके अंदर यह पहला टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति। और रीट लेवल फर्स्ट के गणित के पाठ्यक्रम के लिए यह हमारी पहली कक्षा रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्रिय विद्यार्थियों से मेरा विनम्र अनुरोध रहेगा कि आप इस कक्षा को अपने सभी दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करें और अपने वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास में हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी, जिससे आप सभी भर्तियों के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। आपके पास में सारी सूचनाएं सबसे पहले पहुंचेगी और आप प्रत्येक एग्जाम की तैयारी वीर तेजा क्लासेज यूट्यूब चैनल से जुड़कर बिल्कुल फ्री कर सकेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा संख्या पद्धति। आज का हमारा पहला टॉपिक है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याएं क्या होती है। सबसे पहले बात आती है संख्याओं की कि संख्याएं होती क्या है। संख्याओं को अंग्रेजी भाषा में नंबर कहा जाता है। संख्याओं को अंग्रेजी भाषा में नंबर कहा जाता है। संख्याएं क्या होती है? वे गणितीय वस्तुएं जो गिनने, मापने और नामकरण में काम में ली जाती है, संख्याएं कहलाती है। एक बार अच्छे से दोबारा से सुनिए कि वे गणितीय वस्तुएं जो गिनने, मापने और नामकरण में काम में ली जाती है, संख्याएं कहलाती है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं और आप बराबर इसको दिमाग में बैठाते हुए चलिए कि वे गणितीय वस्तुएं जो गिनने, मापने और नामकरण में काम में ली जाती है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल और बहुत सरल भाषा में मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा और रीट लेवल फर्स्ट के मैथ के संपूर्ण पाठ्यक्रम को मैं धीरे धीरे एग्ज़ाम के आने से पहले आपको करवा दूंगा। तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस वीर तेजा क्लासेज प्लेटफॉर्म से जुड़िए और लगातार अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो सिंपल रूप में सबसे आसान परिभाषा संख्या की कि संख्याएं नंबर्स क्या होते हैं? वे गणितीय वस्तुएं जो गिनने, मापने और नामकरण में काम में ली जाती है, संख्याएं कहलाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या की। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्या, जिसे हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृत संख्या को प्राकृतिक संख्या भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्राकृत संख्याएं अर्थात प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, उनको बताने वाला गणितज्ञ कौन था? तो प्राकृत संख्याओं को बताने वाला गणितज्ञ पाइनोस
सबसे पहले हमें ये लिखना है कि प्राकृत संख्या को बताने वाला गणितज्ञ कौन था? पाइनोस। प्राकृत संख्या को बताने वाला गणितज्ञ है पाइनोस। और प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। प्राकृत संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। जैसा कि हमने संख्या में देखा कि संख्या को अंग्रेजी भाषा में नंबर्स कहते हैं और प्राकृत संख्या है, इसलिए प्राकृत संख्या का दूसरा नाम प्राकृतिक है और अंग्रेजी में नेचुरल नंबर है। तो प्राकृत संख्या को बताने वाला गणितज्ञ कौन है? पाइनोस है। प्राकृत संख्या को बताने वाला गणितज्ञ पाइनोस है। तो पाइनोस ने प्राकृत संख्या के लिए एक परिभाषा भी दी थी। पाइनोस ने वह संख्या जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है। दोबारा से देखें एक बार इसको। पाइनोस ने प्राकृत संख्याओं की एक परिभाषा दी थी कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है। दोबारा सुने एक बार और कि पाइनोस ने प्राकृत संख्याओं के लिए एक परिभाषा दी थी कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है। तो यहाँ से अभी तक जो क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपल सा कि प्राकृत संख्या को बताने वाला गणितज्ञ कौन है? पाइनोस है। और अगर आपको परिभाषा के रूप में लिख कर दे, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर आपको ये लिख कर दिया जाए कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, तो इसे बताने वाला या इस परिभाषा को बताने वाला गणितज्ञ कौन है? तो वो कौन होगा? पाइनोस होगा। तब हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि नेचुरल नंबर है। यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे तो नेचुरल नंबर के अंदर जो आगे वाला अल्फाबेट है वो N है, इसीलिए यहाँ पर इसको N से रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से चालू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्राकृत संख्याएं जो होती है 1 से चालू होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आगे चलती रहती है, अनंत तक चलती है। तो अगर हम बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्याओं को बताने वाला गणितज्ञ पाइनोस, और पाइनोस ने प्राकृत संख्या के लिए एक परिभाषा दी। वह क्या है कि वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम में आती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसके अलावा प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है और प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ती रहती है। तो मुख्य रूप से हमने फिलहाल संख्याओं के बारे में जाना है कि संख्याएं क्या होती है, संख्याओं की परिभाषा क्या है, और संख्याओं के अंदर सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना है कि प्राकृत संख्याओं को बताने वाला गणितज्ञ कौन है? तो पाइनोस है। प्राकृत संख्या की परिभाषा क्या है, और उसके अलावा प्राकृत संख्याएं कहाँ से चालू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद में बात करते हैं हम पूर्ण संख्याओं के बारे में। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो को बीच में रोक कर आप इसको लिख सकते हैं। छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं आपके रीट लेवल फर्स्ट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से।
तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को रोक कर आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बाद में पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को किससे प्रदर्शित किया जाता है, और उसके अलावा हम बात करें कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती है और कहाँ पर समाप्त होती है। तो पूर्ण संख्याओं की बात करते हैं। 2 नंबर पे हमारा रहेगा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, तो पूर्ण संख्याओं के अंदर अगर हम बात करें कि पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारा जाता है, तो अंग्रेजी में पूर्ण संख्याओं को बोला जाता है वोल नंबर। वोल नंबर इन्हें कहा जाता है। पूर्ण संख्याओं को वोल नंबर कहा जाता है। और पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे किया जाता है, पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल W से। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में वोल नंबर कहा जाता है और पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित किससे किया जाता है, पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से चालू होती है। जो पूर्ण संख्याएं होती है वह 0 से चालू होती है और आगे की ओर इस प्रकार से बढ़ती रहती है। इन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर हम प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर की बात करें तो मुख्य रूप से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो अंतर है वो केवल शून्य का रहता है। हमने अभी अभी प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में लिखा हुआ है कि प्राकृत संख्याएं 1 से चालू होती है और आगे की ओर धनात्मक रूप से बढ़ती रहती है। और अभी हमने पूर्ण संख्याओं को देखा। पूर्ण संख्याएं जो है प्राकृत संख्याएं तो इनमें जुड़ी हुई है, साथ में क्या है, 0 है। यानी कि हम अंतर की बात करें, पेपर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ऐसा क्या है जो उनके अंतर को प्रदर्शित करता है। तो जो शून्य है वो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर को प्रदर्शित करता है। तो जो पूर्ण संख्याएं होती है वो 0 से चालू होती है, 0 से चालू होकर आगे की ओर लगातार बढ़ती रहती है। हमने 2 संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की है अभी, एक प्राकृत संख्या और दूसरी पूर्ण संख्या। अब हम 3 नंबर पर बात करते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। तो 3 नंबर पर बात करते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं उनको अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। इंटीजर्स इनको बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है। और अगर हम बात करें कि पूर्णांक को प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो पूर्णांक को Z से प्रदर्शित किया जाता है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी तो आपने ये बताया कि नेचुरल नंबर जहाँ पर हम पढ़ रहे थे वहाँ पर नेचुरल नंबर का जो पहला अल्फ़ाबेट था वो कैपिटल N था, तो आपने क्या किया कि उसको कैपिटल N से प्रदर्शित करना बताया। उसके बाद में जैसा कि मैंने पढ़ाया वोल नंबर, तो आप फिर से कहेंगे कि वोल नंबर जब हमने अभी पढ़ा है तब आपने उसको बोला कैपिटल W से। क्यों? क्योंकि वोल नंबर का जो W है वहाँ से इसका मीनिंग चालू होता है। अभी आप जो पढ़ा रहे हो इंटीजर्स, उसमें चालू तो इसका मीनिंग I से होता है, लेकिन आप इसको बोल रहे हो कि ये प्रदर्शित Z से होता है। ऐसा क्यों? तो इसका भी एक कारण है। इसका कारण क्या है कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक जो संख्याएं हैं उनको बताने वाला गणितज्ञ कौन था? जेहलीन। आप दिमाग में अच्छे से नोट कर लें, आपसे पूछा जा सकता है कि पूर्णांक जो है उनको बताने वाला गणितज्ञ कौन था? जेहलीन। ये जर्मन गणितज्ञ है। जेहलीन जो है वो जर्मन गणितज्ञ था। तो पूर्णांक संख्याओं को बताने वाला जो गणितज्ञ था वो जर्मन गणितज्ञ है
उसका नाम क्या है? जेहलीन। तो जेहलीन का जो आगे वाला जेड है उस वजह से इसको जेड से प्रदर्शित किया जा रहा है। बाकी पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स ही बोला जाता है। तो आप अपने दिमाग से इस डाउट को क्लियर करें और अच्छे से अपने दिमाग में बैठाएं कि इसका कारण क्या है। यहाँ पर हम जितनी भी क्लासें लेंगे इस संपूर्ण पाठ्यक्रम की, उसमें मैं आपको प्रत्येक एक चीज के बारे में एकदम स्पष्ट तरीके से, एकदम सरल तरीके से और बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। बिल्कुल भी अपने दिमाग में किसी भी प्रकार का संकोच न रखें। आपको जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस चीज के बारे में बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में आराम से निसंकोच पूछें। मैं जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपके कमेंट को पढ़कर और उसका जवाब अवश्य दूंगा। एक एक चीज को हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और एकदम गहराई से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपका जो रीट लेवल 1 है उसका जो एग्जाम है गणित के पाठ्यक्रम में एक भी चीज आपके, एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं हो। इस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो जेहलीन जो है वो जर्मन गणितज्ञ है और इसका जो आगे वाला जेड है इसके नेम का, इसी वजह से इनको पूर्णांक को जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो कहाँ से चालू होते हैं और कहाँ पर समाप्त होते हैं। तो बात करते हैं इंटीजर्स की। जेड से इनको प्रदर्शित किया जाता है और इनकी अगर बात करें, यहाँ पर हमें माइनस की जो संख्याएं होती है वह भी देखने को मिलती है, यानी कि -3, -2, -1, 0, 1 +2, 3, 4, इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता रहता है। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा पहले भी मैं बता चुका हूं वैसे, और कुछ और प्रश्नों की चर्चा बराबर हम करने वाले हैं। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको बोल रहा हूं या जो मैं बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, उन्हें तो आपको कॉपी में नोट करना है। उसके अलावा जिन प्रश्नों को मैं बोल रहा हूं और ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन्हें लिखिए, वह प्रश्न भी आपके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तो आप उन्हें भी नोट करते हुए चलें। जैसा मैंने बोला आपको कि जो वोल नंबर है और जो नेचुरल नंबर है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? शून्य का डिफरेंस है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप इस प्रश्न को हल्के में ना लें, एकदम अच्छे से इसको दिमाग में रखें कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में जो विभेद है वो किसका है? 0 का है। अब बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक में आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यानी कि यहाँ तक अगर इनकी बात करें, ये प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। इस नंबर की बात करें या फिर इन सब की यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करें तो ये किनके अंदर आते हैं? पूर्ण संख्याओं के अंदर आते हैं। और अगर हम इन टोटल नंबर्स की बात करें, यानी कि धनात्मक रूप से भी आगे की ओर ये संख्याएं बढ़ रही है और ऋणात्मक रूप से भी इधर भी ये संख्याएं बढ़ रही है। यानी पूर्णांक क्या होते हैं? जिनमें 0 स्वयं शामिल होता है और धनात्मक जो संख्याएं होती है वह भी शामिल होती है और ऋणात्मक जो संख्याएं होती है वह भी शामिल होती है। तो इन्हें हम किस नाम से जानेंगे? पूर्णांक के नाम से जानेंगे। फिलहाल हमने किन किन बातों के बारे में चर्चा की है उनके बारे में एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बोर्ड पर लिखने वाला हूँ और आपसे पूछूंगा कि आप बताइए कि यह आपको प्राकृत संख्या नजर आ रही है, पूर्ण संख्या नजर आ रही है या फिर पूर्णांक नजर आ रहे हैं।
तो इसके लिए हम एक बार शुरुआत से इन संख्याओं के बारे में पुनः चर्चा करते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपके लिए मैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक का दोहराव करता हूँ। तो एक बार अच्छे से सुनिए। प्राकृत संख्याओं की बात करें तो जो प्राकृत संख्याएं होती है वह 1 से चालू होती है, यानी कि 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से आगे की ओर धनात्मक रूप से बढ़ती रहती है। प्राकृत संख्याओं को बताने वाला गणितज्ञ कौन था? पाइनोस था। पाइनोस ने प्राकृत संख्या की क्या परिभाषा बताई कि वह संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम में आती है प्राकृत संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में हमने बात की पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याओं को अंग्रेजी में वोल नंबर कहा जाता है। वोल नंबर यानी कि इनको प्रदर्शित किससे करेंगे? कैपिटल W से वोल नंबर को प्रदर्शित करेंगे। और पूर्ण संख्याओं के अंदर और प्राकृतिक संख्याओं के अंदर दोनों के बीच में अंतर किसका रहेगा? 0 का। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसा क्या है जो ये दोनों में अंतर को प्रदर्शित करे। तो 0 जो है वो पूर्ण संख्याओं के अंदर होता है, लेकिन 0 प्राकृत संख्याओं के अंदर नहीं होता है। इसके बाद में हम बात करें तो 0 से लेकर वो आगे की ओर बढ़ती चलेगी। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, और अगर हम पूर्णांक की बात करें, पूर्णांक जो होते हैं उनको अंग्रेजी भाषा में इंटीजर्स कहा जाता है, लेकिन पूर्णांक को कैपिटल Z से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल Z से प्रदर्शित करने का एक मुख्य कारण यह है कि पूर्णांक संख्याओं को ज़ेहलिन नामक जर्मन गणितज्ञ ने बताया था, इसलिए Z से ज़ेहलिन होता है, इसीलिए पूर्णांकों को Z से प्रदर्शित किया जाता है। पूर्णांकों के अंदर 0 स्वयं शामिल होता है और 0 से नीचे इधर माइनस की सारी संख्याएं शामिल होती है और 0 से ऊपर प्लस की संख्याएं शामिल होती है। अब हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, जिनसे आपकी जो तैयारी है वो मजबूत बनेगी और आपके जो डाउट्स है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों को लेकर वो सारे दूर हो जाएंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण या कुछ उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले मैं इनको रफ कर देता हूं और इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ उदाहरणों की, जिनसे आप प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों के बारे में अच्छे से पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले जैसा कि उदाहरण लेता हूं, मैंने बोल दिया 3, मैंने बोला 3, तो ये जो 3 है वह किसके अंदर आएगा? 3 हमें पता है प्राकृत संख्या के अंदर भी आएगा, 3 और किसके अंदर आएगा? पूर्ण संख्या के अंदर भी आएगा, और जो 3 है वह पूर्णांक के अंदर भी आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो 3 है वह नेचुरल नंबर के अंदर भी आएगा, 3 जो है वह वोल नंबर के अंदर भी आएगा, और जो 3 है वह इंटीजर्स के अंदर भी आएगा। तो यहाँ पर हम शॉर्ट रूप में इनको प्रदर्शित करने वाले अल्फाबेट से लिख रहे हैं, जिससे थोड़ा समय कम लगे आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए। तो 3 जैसा मैंने बोला ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूंगा और मैं आपके कमेंट में देखूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि नहीं है आपने, कि किनको किन से प्रदर्शित किया जा रहा है। देखो, जैसे मैं बोलूँ -5, तो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे कि -5 को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि -5 किसके अंदर आएगा? प्राकृत संख्याओं के अंदर, पूर्ण संख्याओं के अंदर, या फिर पूर्णांक के अंदर? कुछ और लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 10 किन में आएगा? मैंने बोल दिया रूट का 25 किस में आएगा? मैंने बोल दिया माइनस का रूट का 16 किस में आएगा? उसके अलावा जैसे मैंने बोल दिया 0 किस में आएगा? इसके अलावा मैंने बोल दिया -13 किस में आएगा? तो यह कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताना है कि ये जो संख्याएं हैं वो किस में आएगी। अगर आपको लग रहा है कि ये जो संख्या मान लो पहली ये हो गई या फिर ये हो गई, कोई भी एक संख्या, अगर आपको लग रहा है कि ये जो संख्या है वह प्राकृत संख्या में आएगी तो आप उसको केवल n से प्रदर्शित करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि जो संख्या है कोई भी संख्या जैसे ये केवल पूर्णांक में आएगी तो आप केवल z से प्रदर्शित करेंगे। आपको लग रहा है कि इन दोनों में आएगी तो आप उसको w और z दोनों से, अगर आपको लगेगा कि n और w दोनों इसमें हैं तो आप n और w दोनों लिख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि कोई संख्या है जैसे मान लो 0 है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नेचुरल, वोल और इंटीजर्स तीनों में 0 आता है तो आप उस स्थिति में वहाँ पर तीनों से उसको प्रदर्शित कर देंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स है वो आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये जो संख्याएं हैं वह किन किन में आएगी। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। इसके बाद में आगे हम एक अच्छा सा क्वेश्चन लेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधा लैंग्वेज के रूप में आता है। काफ़ी बार इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं बिल्कुल ऐसा ही। हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, यदि दो संख्याएं a और b प्राकृत संख्या हो तो, हमारा जो क्वेश्चन है यदि दो संख्याएं a और b प्राकृत संख्या हो तो, इसके अंदर हम 5 से 6 क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सीधे सीधे आपके पेपर में लैंग्वेज के रूप में आते हैं और आपको परेशान करते हैं और आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत कर बैठते हो, क्योंकि इन प्रश्नों को जो कि लैंग्वेज के रूप में होते हैं आप इनको प्रैक्टिकल रूप में समझते नहीं हैं और जिसकी वजह से आपको ये जो प्रश्न है पेपर में समझ में नहीं आते हैं और आप इनको गलत कर बैठते हैं। तो हम इसी प्रश्न की चर्चा करेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो रहेगा, क्या a प्लस b प्राकृत संख्या होगी? यहां पर इसका हम उत्तर समझेंगे। दूसरा, क्या a माइनस b प्राकृत संख्या होगी? दूसरे का उत्तर हम यहां पर करेंगे। तीसरा, क्या a गुणा b प्राकृत संख्या होगी? तीसरे का उत्तर हम यहां समझेंगे। और चौथा, क्या a बटे b प्राकृत संख्या होगी? इसका उत्तर हम यहां करने वाले हैं। एक और क्वेश्चन जो है वह हमारा रह जाता है। इसका जो 4 नंबर यहां तक हमने समझ लिया, 5वां, क्या a की घात b प्राकृत संख्या होगी? तो यहां तक हम बात करेंगे। अभी फिलहाल हमारे पास में हमारे सामने क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याएं a और b प्राकृत संख्या हो, यदि दो संख्याएं a और b प्राकृत संख्या हो तो, पहला
क्या a प्लस बी प्राकृत संख्या होगी? क्या a माइनस बी प्राकृत संख्या होगी? क्या a गुणा b प्राकृत संख्या होगी? और क्या a बटे b प्राकृत संख्या होगी? और इसका पांचवा, क्या a की घात b प्राकृत संख्या होगी? तो हम इन प्रश्नों को, 5 के 5 प्रश्नों को उदाहरण के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं a प्लस बी। तो हम कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि यदि दो संख्याएं a और b प्राकृत है, यानी कि a भी प्राकृत संख्या है और b भी प्राकृत संख्या है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि 2 प्लस 3, एक संख्या मैंने 2 ली है और दूसरी मैंने 3 ली है, तो 2 और 3 क्या है? 5 है। हमारे पास में आया है 5। क्या 5 एक प्राकृत संख्या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला 4 प्लस 9, क्या 4 प्लस 9 को जोड़ने पर कितना आया? 13 आया। क्या यह प्राकृत संख्या नहीं है? बिल्कुल है। तो हम आराम से यह कह सकते हैं कि यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हों, उस स्थिति में a प्लस बी भी हमेशा क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। इन प्रश्नों में आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब हमेशा की स्थिति हो तभी हम यहाँ पर हाँ कहेंगे, अन्यथा हम ना कहेंगे। अगर किसी भी एक स्थिति में इस वाक्य को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी भी एक स्थिति में, तो उस स्थिति में हमारा उत्तर नहीं होगा। यहाँ पर आप कुछ अन्य एग्जाम्पल भी अपनी तरफ से लेकर देख सकते हो। सभी स्थितियों में योग करने पर यहाँ पर एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी। तो हम यह कह सकते हैं कि a प्लस बी भी क्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। मतलब यस, ये बिल्कुल सही कथन है। यहाँ पर आपको कथनों के रूप में फंसाया जा सकता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत नहीं करें। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या a माइनस बी प्राकृत संख्या होगी? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने बोला 8 माइनस 3, इस स्थिति में मेरे पास में क्या आया? 5 आया। क्या 5 एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। यहाँ पर मैंने एक प्राकृत संख्या ली 8, दूसरी प्राकृत संख्या मैंने ली 3 और बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 8 में से 3 को घटाने पर 5 प्राप्त हुआ। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, क्या सभी स्थितियों में ऐसा संभव है? अगर सभी स्थितियों में ऐसा संभव है तभी हम यस कहेंगे, अन्यथा किसी भी एक स्थिति में ऐसा अगर संभव नहीं है तो हम इस कथन को नहीं, यानी कि नो बोलेंगे। ठीक है। जैसे मैंने इसका विपरीत ले लिया, पहली प्राकृत संख्या 3 ले ली और उसमें से दूसरी प्राकृत संख्या 8 को अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में आता है माइनस का 5। क्या यह प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि a और b दो प्राकृत संख्या हो तो उस स्थिति में a माइनस बी प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं होगी। इसीलिए हम इस कथन को क्या कहेंगे? नो। वह आपसे कथनों के रूप में पूछेगा इस प्रकार के प्रश्न। अब बात करते हैं, क्या a गुणा b प्राकृत संख्या होगी? तो a गुणा b के लिए हम कुछ संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे मैंने लिया 2 और 5, मैंने लिया 2 और 5। 2 को जैसे ही मैं 5 से गुणा करता हूं तो कितना आता है मेरे पास में? 10 आता है। क्या 10 एक प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। कुछ अन्य एग्जाम्पल मैंने ले लिया 3 और 6। 3 और 6 को जैसे ही मैं गुणा करता हूं कितना आता है? 18 आता है। क्या यह प्राकृत संख्या है? बिल्कुल है। इस स्थिति में हम इस कथन को क्या कहेंगे? हाँ, यह कथन बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में बात करते हैं, क्या a बटे b प्राकृत संख्या होगी? जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए संख्या लेता हूं, मैंने लिया 3 और 5। पहली प्राकृत संख्या मेरी a की जगह पर मैंने ली है 3 और b की जगह पर दूसरी प्राकृत संख्या मैंने ली है 5। 3 बटे 5। क्या 3 बटे 5 प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। हमने जब प्राकृत संख्या अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, जिसने भी
पीछे का जो मैटर है इस वीडियो का नहीं देखा है और डायरेक्ट अगर यहाँ पर पहुंचा है तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पीछे वाला जो ये वीडियो उसको कंप्लीट स्टार्टिंग से देखें आप। जब तक आप शुरुआत से इस वीडियो को नहीं देखेंगे आपको यह जो कथन है वो समझ में नहीं आएंगे। लेकिन इतनी मैं गारंटी जरूर देता हूं, अगर आप शुरुआत से वीडियो को देखते हो तो कोई भी एक भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। तो हमने वहां पर देखा है और लिखवाया है मैंने आपको कि जो प्राकृत संख्याएं होती है वह 1 2 3 4 5 इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ती रहती है। क्या बट्टे वाली जो संख्या अंश बटे हर भिन्न जो है वह प्राकृत संख्या के अंदर आती है? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a बटे b प्राकृत संख्या होगी क्या? नहीं होगी। तो दिया गया कथन क्या है? असत्य है, गलत कथन है, यानी कि नो। हमारा पांचवा और आखिरी कथन है, क्या a की घात b प्राकृत संख्या होगी? तो इसका जो उत्तर होगा वह इस प्रकार से होगा, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 2 और इसके ऊपर जो b है उसको मैंने मान लिया 3, क्योंकि कोई भी मैं प्राकृत संख्या मान सकता हूं। तो मैंने पहली प्राकृत संख्या a की जगह पे 2 माना और जो b की जगह पर दूसरी प्राकृत संख्या को मैंने 3 माना। तो 2 के ऊपर पावर यानी कि घात 3 है, तो 2 की घात 3 यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। तो क्या जो 8 है वह प्राकृत संख्या नहीं है क्या? बिल्कुल, 8 क्या है? प्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या है? दिया गया कथन क्या है? सत्य है। एक अन्य एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे इस बार जो आधार है वह बड़ा ले लेते हैं और घात ले लेते हैं छोटी। 3 का स्क्वायर 3 की घात 2 कितना होता है? 9 होता है। क्या 9 प्राकृत संख्या नहीं है? 9 बिल्कुल प्राकृत संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि a और b दो प्राकृत संख्याएं हैं तो जो a की घात b है वह प्राकृत संख्या होगी। तो दिया गया कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। अभी तक हमने चर्चा की, सबसे पहले हमने ये जाना कि संख्या पद्धति के अंदर संख्याएं क्या होती है। उसके बाद में हमने प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना, उसके बाद में हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में जाना, उसके बाद में हमने पूर्णांकों के बारे में जाना और फिर हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक इन सब के एग्जाम्पल लिए, जिससे आपके सारे डाउट दूर हो सके। इसके बाद में हमने ये प्रश्न लिया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पेपर में आने लायक प्रश्न है। यह जो प्रश्न है वह कथन के रूप में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके अंदर हमने क्या समझा कि दो संख्याएं प्राकृत संख्या हो, कौन कौन सी? a और b। तो हमने 5 प्रश्न किए इस प्रश्न के अंदर। पहला, a और b को जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? बिल्कुल होगी। a को b से घटाने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होगी? नहीं, असत्य बात है ये, असत्य कथन है ये है। तीसरा, a गुणा b प्राकृत संख्या? बिल्कुल सत्य कथन है ये। चौथा, a बट्टे b प्राकृत संख्या होगी? बिल्कुल असत्य कथन है यह है। और पांचवा, a की घात b प्राकृत संख्या होगी? बिल्कुल सत्य कथन है। तो आज के वीडियो में जो रीट लेवल फर्स्ट का जो एग्जाम है, मैथ का जो आपका सिलेबस है, उसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक संख्या पद्धति और उसके अंदर हमने कुछ महत्वपूर्ण चर्चा की, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इसके आगे से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो आप चाहो तो वीडियो को रोक कर इस प्रश्न को अच्छे से कॉपी में नोट कर सकते हो, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में लिख सकते हो। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हमने जिन बातों के बारे में आज चर्चा की वह सारी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जो गणित का हम पाठ्यक्रम करने वाले हैं इसकी जो पहली कक्षा है बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें,
अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इसके अलावा आप हमारे चैनल वीर तेजा क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। जैसे ही आप नोटिफिकेशन को ऑन करोगे, जो वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा वह सबसे पहले आपके पास में पहुंचेगा और आप सभी सूचनाओं से सबसे पहले अवगत रहेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।